अध्याय 515 विनाश का दिव्य प्रकाश। उस क्षण कई सौ मील के दायरे में हर कोई ज्वलंत प्रकाश को देख सकता था। शानदार की तीसरी आंख भूमि पर झांकते हुए सूर्य की तरह थी। बूम! 100 गज दूर खड़े नकुल शॉ इस झुलसाने वाले प्रकाश में समा गए। कितनी शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा तकनीक! ये त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश है जिसे कहा जाता है कि वह किसी भी कौशल को भेद सकता है। हावी होने वाली शक्ति 1 मील के दायरे में फैल गई और यहाँ तक कि विशाल और भूत आंखों वाले व्यक्ति जैसी नेत्र रक्तरेखा वाले लोगों ने भी महसूस किया कि उनकी आंखें कांप रही हैं। धम पेंग! नकुल शॉ को एक विनाशकारी झटका लगा और उन्हें पीछे धकेल दिया गया। नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनका दिल और शरीर भारी हो गया है, जैसे कि वह एक प्राचीन ड्रैगन की शक्ति का सामना कर रहे हों। वेंग टिल्ड नकुल शॉ के चारों ओर की लहर मंद पड़ने लगी। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश भौतिक और मानसिक आयाम दोनों पर हमला करता प्रतीत होता है। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। जिस जमीन पर उन्हें पीछे धकेला गया था वहां से धुआं निकलने लगा। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश की शक्ति बहुत मजबूत थी, जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रही थी। शू! नकुल शॉ का शरीर एक जलती हुई आग से ढका हुआ था। उसी समय उनकी आत्मा भी जलने से बच नहीं पाए। केवल 2 सांसों के बाद, जब नकुल शॉ आधे मील दूर पीछे हट गए थे, तब जाकर त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश का हमला अंततः मंद हुआ। इस क्षण नकुल शॉ को घेरे हुए नीली लहर का आधे से अधिक गायब हो गया था और नकुल शॉ और शानदार के बीच एक विशाल गड्ढा बन गया था। इस दृश्य ने दर्शकों को हैरान कर दिया और वे शांत नहीं हो पाए। महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा होने के योग्य, ये वास्तव में बहुत मजबूत है। नकुल शॉ के कपड़े और बाल अव्यवस्थित थे। उनके शरीर और उनकी हड्डियों से एक हल्का दर्द आया, जैसे कि उन्हें एक महान दबाव से दबाया गया हो। ऐसा नहीं था कि नकुल शॉ हमले से बचना नहीं चाहते थे, बस उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। वास्तव में शानदार के हमले की गति स्वर्गीय भेदी आंख जितनी तेज भी नहीं थी, लेकिन शानदार ने अपनी पवित्र नेत्र रक्तरेखा से नकुल शॉ पर ताला लगा दिया था। नकुल शॉ के शरीर के चारों ओर का स्थान शानदार की नेत्र रक्तरेखा शक्ति से भर गया था और उस अवस्था के तहत नकुल शॉ का शरीर ऐसा कार्य कर रहा था जैसे कि वह कीचड़ में डूबा हुआ हो। इसलिए भले ही नकुल शॉ ने शानदार के हमले का मार्ग देखा, उनके लिए इससे बचना बहुत मुश्किल था। उसी समय गड्ढे के दूसरे छोर पर उद्धरण चिन्ह ... मेरे पूरी शक्ति वाले त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश से घायल नहीं हुए। आधा कदम मूल कोर क्षेत्र के नीचे कोई भी अक्षत नहीं रह सकता। शानदार की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। कम से कम सतह से ऐसा लगा कि नकुल शॉ केवल थोड़ा झुंझलाए हुए थे। मजबूत आत्मा वाले लोगों में आमतौर पर मजबूत शरीर नहीं होता था और शक्तिशाली शरीर वाले लोगों में आमतौर पर शक्तिशाली आत्मा नहीं होती थी। हालांकि उनके सामने मौजूद युवा ने आसानी से उनके हमले का विरोध किया, जिसने भौतिक और मानसिक आयाम दोनों पर हमला किया। पिछले विकास के बाद नकुल शॉ की जल रक्तरेखा रक्षा और पुनर्प्राप्ति में विशेषज्ञ थी। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश ज्यादातर अग्नि उन्मुख था, इसलिए इसे नकुल शॉ की जल रक्तरेखा द्वारा प्रतिरोध किया गया था। अब मेरी बारी है। नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक नीली हो गई और बैंगनी की एक चमक दिखाई दी। क्या? नेत्र रक्तरेखा शक्तियों में बदलाव। शानदार और अन्य 2 नेत्र रक्तरेखा परिवारों के उत्तराधिकारी अविश्वास में थे। एक नेत्र रक्तरेखा का तत्व सामान्य रूप से जन्म के समय निर्धारित होता था और नेत्र रक्तरेखा शक्ति में ये बदलाव केवल कुछ पौराणिक रक्तरेखाओं में ही दिखाई देता था। पवन और बिजली की एक अर्ध पारदर्शी लौ एक अन्य आयाम से प्रकट होती प्रतीत हुई क्योंकि उसने शानदार पर वार किया। पवन बिजली नेत्र ज्वाला। यह अब तक नकुल शॉ का सबसे मजबूत आक्रामक नेत्र रक्तरेखा हमला था, जिसमें अग्नि, बिजली और पवन के 3 तत्व शामिल थे और यहां तक कि विनाश की थोड़ी आभा भी थी। जब पवन बिजली नेत्र ज्वाला ने शानदार के शरीर को छुआ तो उसे एक झुलसाने वाला दर्द महसूस हुआ, जैसे कि वह नरक में हो। अवधि के संदर्भ में पवन बिजली नेत्र ज्वाला त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश जितना लंबा नहीं चली, लेकिन इसकी विस्फोटक शक्ति मजबूत थी। इस खतरनाक स्थिति में शानदार की तीसरी आंख फड़की। विनाश का दिव्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की एक किरण हवा के माध्यम से गुजरती प्रतीत हुई। यह अजीब प्रकाश एक भौतिक और एक मानसिक ऊर्जा हमला दोनों लगता था क्योंकि यह पवन बिजली नेत्र ज्वाला से टकराया। एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। अराजक पवन बिजली नेत्र ज्वाला जो विस्फोट होने वाली थी, विनाश के दिव्य प्रकाश के सामने अचानक टूट गई और उसकी शक्ति आधे से अधिक कमजोर हो गई। बूम! शानदार का आकृति हिल गया और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया क्योंकि उसका शरीर और आत्मा इस बल से क्षीण हो गए थे। हालांकि विनाश के दिव्य प्रकाश का सामना करने के बाद आग का खतरा उसके प्रति बहुत कम हो गया था। शानदार ने एक सांस छोड़ी और एक फीकी मुस्कान प्रकट की।
नकुल शॉ का अभी का हमला बहुत मजबूत था, ये देवचरण सत्य स्वामी पद को तुरंत हरा सकता था। गड्ढे के विपरीत छोर पर, यह विनाश का त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश है। यह मेरे सबसे मजबूत हमले को भी घुला और तोड़ सकता है। नकुल शॉ का गंभीर भाव था। शानदार के पास दो मुख्य तकनीकें थीं। मुख्य एक आक्रामक कौशल था जो सब कुछ जला देता था, जबकि दूसरी एक रक्षात्मक कौशल थी जो नेत्र रक्तरेखा तकनीकों सहित हर हमले को तोड़ सकती थी। दोनों कौशल भौतिक दुनिया और मानसिक ऊर्जा दुनिया को एक साथ प्रभावित कर सकते थे। ये स्वर्ण सूर्य परिवार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा थी, जो पूर्णता के स्तर तक पहुंच गई थी। अधिकांश अन्य नेत्र रक्तरेखा तकनीकें एक निश्चित पहलू की ओर अधिक झुकाव रखती थीं। उदाहरण के लिए, नकुल शॉ का आत्मा की ओर अधिक झुकाव था, काली चट्टान महल से चीगुई भूतमार्ग की मानसिक ऊर्जा दुनिया में अधिक विशेषज्ञ था, और विशाल की स्वर्गीय भेदी आंख भौतिक आयाम की ओर झुकाव रखती थी। हालांकि स्वर्ण सूर्य परिवार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा भौतिक और मानसिक ऊर्जा आयामों दोनों में एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास अपनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति को बदलने की पौराणिक क्षमता होगी, लेकिन मेरी स्वर्ण सूर्य परिवार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा का सामना करते हुए तुम जो कुछ भी बदलो वह बेकार है। शानदार की तीसरी आंख चमकी। भ्रम की आंख। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख शानदार की तीसरी आंख पर ताला लगा दिया। नकुल शॉ की बाईं आंख से अनगिनत लुभावने और आकर्षण आए, और शानदार खिंचाव का विरोध नहीं कर पाया। भ्रम की आंख ने नकुल शॉ की सबसे सिद्ध तकनीक का प्रतिनिधित्व किया, और उनकी मानसिक ऊर्जा के मजबूत स्रोत के साथ यहां तक कि शानदार भी इसे रोक नहीं पाया। श्वा। शानदार की चेतना पवन, बिजली और बर्फ से भरे एक अद्वितीय आयाम में प्रवेश कर गई। उसका शरीर बिजली की जंजीरों से बंधा हुआ था और हिलने में असमर्थ था। नकुल शॉ, तुम्हारी नेत्र रक्तरेखा वास्तव में मजबूत है। हालांकि बंधे हुए शानदार ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। विनाश का दिव्य प्रकाश। शानदार की तीसरी आंख से एक बार फिर एक झुलसाने वाला प्रकाश निकला। बूम। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से जो आयाम बनाया था वह तुरंत टूट गया। विनाश का दिव्य प्रकाश न केवल अग्नि को फैला सकता था, यह मानसिक ऊर्जा को भी फैला सकता था। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश को सब कुछ नष्ट करने वाला कहा जाता था। वास्तविक दुनिया में श्वा, नकुल शॉ और शानदार दोनों गड्ढे के दो सिरों पर खड़े थे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सभी दर्शक अपनी सांस थामे हुए थे। केवल विशाल भूत आंखों वाला व्यक्ति और कम संख्या में लोग ही वास्तविक लड़ाई देख सकते थे। नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा बहुत मजबूत है। सौभाग्य से मैंने बहन मोनिका के सुझाव पर अमल किया और 3 या 4 आत्मा रक्षा की वस्तुएं पहनी, और यह स्वर्ण सूर्य परिवार के लिए पहले से ही अधिकतम सीमा है। शानदार के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इसी तैयारी के कारण वह नकुल शॉ की भ्रामक आयाम को भेदने में सक्षम था, भले ही उसके पास नकुल शॉ जितनी मानसिक ऊर्जा न हो। जैसा कि अपेक्षित था, नकुल शॉ बिना हिले खड़े रहे क्योंकि उनके नीले बाल हवा में उड़ रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भ्रम की आंख काम नहीं करेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शानदार के पास 3 या 4 आत्मा रक्षा की वस्तुएं होंगी। नकुल शॉ, तुम्हारी नेत्र रक्तरेखा जिस पर तुम सबसे अधिक निर्भर करते हो यहीं समाप्त होती है। शानदार अहंकार से खड़ा था। इस समय अन्य 2 प्रमुख नेत्र रक्तरेखा उत्तराधिकारियों, विशाल और भूत आंखों वाले व्यक्ति, दोनों ने अफसोस से आह भरी। शानदार की पवित्र नेत्र रक्तरेखा अधिकांश नेत्र रक्तरेखाओं का खंडन करती थी, अन्यथा स्वर्ण सूर्य परिवार ने हजारों वर्षों तक महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब धारण नहीं किया होता। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश सुनहरा कौवा विश्व आवरण। शानदार की तीसरी आंख ने एक प्रकाश जारी किया। ये प्रकाश एक सुनहरे कौवे के आकार में बना जिसने हवा के माध्यम से झुलसाने वाली लपटें विकीर्ण कीं। शानदार की शक्ति एक और स्तर तक पहुंच गई थी। हमले के आने से पहले ही नकुल शॉ महसूस कर सकते थे कि हवा गर्मी से भर गई है। नकुल शॉ इस हमले से बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश द्वारा ताला लगा दिया गया था। हालांकि नकुल शॉ ने बचने के बारे में सोचा भी नहीं था। बर्फ आत्मा की आंख। बर्फ आत्मा भेदी रेखा। नकुल शॉ की बाईं आंख से एक पारदर्शी नीली रोशनी निकली। ठंडी नीली रोशनी हवा में चमकी और त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश से टकराए। बर्फ आत्मा भेदी रेखा तुरंत घाटे में थी। आखिरकार त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश में तत्व और इसे फैलाने की क्षमता थी, फिर भी नकुल शॉ की बाईं आंख ने एक हड्डी को ठंडा करने वाली ठंडक जारी की जो आगे बढ़ी। उनकी बाईं आंख के आयाम में 17 से 18 गज चौड़ी झील लहराई क्योंकि इसने नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति का समर्थन किया। वुटिल्ड। हवा में एक ठंडी फिर भी सुंदर बर्फ नीली चमक साकार हुई और आगे बढ़ी। बर्फ आत्मा की आंख। बर्फ आत्मा जमाव। नकुल शॉ बर्फ आत्मा की गेंद के मूल सार को थोड़ा समझने में कामयाब रहे।
बर्फ नीली रोशनी ने त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश को ठंडा और जमाना शुरू कर दिया। अध्याय 516 नेत्र रक्तरेखा शक्ति का हस्तांतरण। हवा में सुंदर बर्फ नीली रोशनी झुलसाने वाले प्रकाश के साथ गुंथी हुई थी। पहली आधी सांस के दौरान शानदार के झुलसाने वाले सुनहरे कौवे को पूर्ण लाभ प्राप्त था। जैसे ही नकुल शॉ की बर्फ आत्मा भेदी रेखा बिखरने वाली थी, एक और अधिक शक्तिशाली बर्फीला बल उभरा जिससे हमले को बढ़ावा मिला। बर्फ नीली रेखा अधिक सघन हो गई जबकि त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश का वेग कम हो गया। बर्फ आत्मा भेदी रेखा अत्यधिक ठंड और क्षरण में विशेषज्ञ है, लेकिन ये स्थिर नहीं है। बर्फ आत्मा जमाव का लक्ष्य आक्रमण नहीं है, ये केवल जमाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बर्फ आत्मा की गेंद का सार नकुल शॉ के दिमाग में दिखाई दिया और इसमें बर्फ के रहस्यों के बारे में कई चीजें शामिल थीं। नकुल शॉ ने पहले जमाने के पहलू पर ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन शानदार के त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश और उसकी शक्तिशाली विघटन क्षमता से मिलने के बाद जमाने की क्षमता का अंततः उपयोग किया गया। दो विरोधी नेत्र रक्तरेखाएं टकराईं, लेकिन तुरंत एक विजेता निर्धारित नहीं किया जा सका। एक विघटित हो रहा था जबकि दूसरा जम रहा था। ये नेत्र रक्तरेखा की विशेषताएं थीं। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश अग्नि आधारित था जबकि बर्फ आत्मा की आंख बर्फ आधारित थी। वे विपरीत थे। शानदार का त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश रुक गया है, लेकिन उस नकुल शॉ को भी कोई फायदा नहीं है। सभी दर्शक उत्तेजना में अपनी सांसें थामे हुए थे। ये लड़ाई महाद्वीप की दो सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखाओं के बीच थी। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश को वास्तव में उस बच्चे ने रोक दिया है। एक तुच्छ अजूर फूल महाद्वीप ऐसी भयंकर नेत्र रक्तरेखा को कैसे जन्म दे सकता है? शानदार का भाव क्रोध और अनिच्छा में विकृत हो गया था। नकुल शॉ की बर्फ आत्मा की आंख उनके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश जितनी गहन या उत्तम नहीं थी। आखिरकार स्वर्ण सूर्य परिवार का एक लंबा इतिहास था जबकि नकुल शॉ ने सब कुछ खुद ही पता लगाया था। हालांकि नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति शानदार से अधिक मजबूत थी। ये केवल इसी कारण था कि नकुल शॉ की बर्फ आत्मा की आंख त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश से टकराने में सक्षम थी। एक दूर के पहाड़ पर कितनी भयानक नेत्र रक्तरेखा! शक्ति के मामले में शानदार की मजबूत नहीं है। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया की आंखें लालच और प्रशंसा से चमकीं। यह नकुल शॉ की आंख अत्यंत अद्वितीय है। इसमें काफी मात्रा में आत्मा ऊर्जा है और यह शक्तियों को भी बदल सकती है। टोपी पहने बुजुर्ग ने कहा। जैसे जैसे समय बीता, दोनों के भाव गंभीर होने लगे। हवा में शानदार का झुलसाने वाला दिव्य प्रकाश मूल रूप से टकराव का 2/3 हिस्सा लेता था और उसे लाभ था, लेकिन जैसे ही कई सांसें गुजरीं, झुलसाने वाले दिव्य प्रकाश की लंबाई को पीछे धकेला जा रहा था। दूसरी ओर नकुल शॉ की बर्फ आत्मा रेखा आगे बढ़ रही थी और आधे स्थान पर कब्जा करने के करीब आ रही थी। जब दोनों पक्षों ने आधा आधा हिस्सा लिया तो शानदार ने लाभ खो दिया और वर्तमान वेग से नकुल शॉ की बर्फ आत्मा रेखा शानदार की ओर और भी आगे बढ़ रही थी। असंभव! शानदार ने अपने दांत पीसे और अपनी तीसरी आंख की शक्ति का संचार किया, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह वेग को वापस नहीं कर सका। नकुल शॉ का आधा हिस्सा आगे बढ़ना शुरू हो गया। 5/10, 6/10, 7/10। नकुल शॉ का लाभ बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। यह नकुल शॉ एक राक्षस है। वह नेत्र रक्तरेखा शक्ति के मामले में शानदार को दबा रहा है। विशाल और भूत आंखों वाले व्यक्ति ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा। हालांकि विजेता का फैसला अभी नहीं हुआ था। नकुल शॉ का लाभ बढ़ता रहा और जीत उनकी ओर झुक रही थी। जब उनकी बर्फ नीली रेखा 3/4 रास्ते तक पहुंच गई तो शानदार थकने लगा। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह के शक्तिशाली कौशल के लिए भयानक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये कैसे संभव है? उसका भाव अभी भी नहीं बदल रहा है। शानदार को अविश्वास हुआ। गड्ढे के दूसरे छोर पर नकुल शॉ अभी भी शांत थे। किसी को पता होना चाहिए, उनकी आत्मा की शक्ति लगभग एक संप्रभु के तुलनीय थी। शानदार की आत्मा की तुलना उनसे कैसे की जा सकती थी? अगर ये लड़ाई घसीटी जाती तो शानदार निश्चित रूप से हार जाते। शानदार, क्या विजेता का फैसला पहले ही हो चुका है? नकुल शॉ ने मजाक किया क्योंकि उन्होंने और दबाव डाला। ये सुनकर शानदार का चेहरा बदसूरत और क्रोध से भर गया। लड़ाई से पहले शानदार पूरी तरह से आश्वस्त था। नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा उसके द्वारा पिटने के लिए तय थी। इसके विपरीत, भले ही नकुल शॉ भी खुद पर आश्वस्त थे, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंका। शानदार, आज परिणाम जो भी हो, मैं महाद्वीप में नंबर 1 नेत्र रक्तरेखा परिवार से सीखने और उसे चुनौती देने के लिए विनम्र हृदय के साथ यहाँ हूँ। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और कहा, विनम्र सीखना। दर्शकों के अजीब भाव थे। हालांकि चाय पार्टी में नकुल शॉ के कार्य अहंकारी नहीं थे, वे विनम्र भी नहीं थे। विनम्र शिक्षा, क्या ये हो सकता है?
भूत आंखों वाले व्यक्ति को कुछ याद आया और उसका दिल कांप उठा। दूर के पहाड़ की चोटी पर यह नकुल शॉ क्या खेल रहा है? स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया की भौहें तन गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खेल रहा है। अगर यह जारी रहा तो शानदार हार जाएगा। घास टोपी वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाईं। हम्फ, मेरे यहाँ होने पर शानदार कैसे हार सकता है? स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने ठंडी हंसी उड़ाई। श्वा, उनके माथे पर तीसरी आंख अचानक खुल गई। शानदार के पिता होने के नाते स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया की नेत्र रक्तरेखा समान थी, बस उतनी शुद्ध नहीं थी। हालांकि शुद्ध शक्ति के मामले में स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया अपने बेटे से कहीं अधिक थे। वेन टिल्ड स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने अपने हाथों को एक साथ लाया क्योंकि उनकी तीसरी आंख से खून की बूंदें रिस गईं और एक उग्र आभा हवा से गुजरी। अच्छा है, क्योंकि तुम उसके पिता हो, तुम स्वर्ण सूर्य परिवार की गुप्त तकनीक के उपयोग से अपनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति को हस्तांतरित कर सकते हो। घास टोपी वाले बुजुर्ग ने हल्के से अपना सिर हिलाया, हैरान नहीं हुए। अगले ही क्षण शानदार की तीसरी आंख ने शानदार सोने की चमक जारी की क्योंकि नेत्र रक्तरेखा शक्ति की एक लहर उससे निकल गई। क्या हो रहा है? शानदार किस तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है? वह अचानक इतनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति कैसे रख सकता है? विशाल, भूत आंखों वाले व्यक्ति और अन्य ने आवाज निकाली। सिर्फ एक सांस में शानदार की नेत्र रक्तरेखा शक्ति दुगनी हो गई थी। वेन टिल्ड बूम, नकुल शॉ की बर्फ नीली रेखा जो शानदार के ठीक सामने तक बढ़ी थी, अचानक प्रकाश की लहर से पीछे धकेल दी गई। नकुल शॉ हैरान थे। श्वा, पवन और बिजली का एक झोंका चला क्योंकि दिव्य प्रकाश फिर से उनकी ओर आने लगा। पवन और बिजली के पंख। नकुल शॉ की पीठ के पीछे पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इस समय नकुल शॉ एक पंख जितने हल्के और दुनिया के पवन और बिजली के केंद्र में होने जैसा महसूस कर रहे थे। पिछले आधे साल में नकुल शॉ की समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। नकुल शॉ, तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, तुम मेरे दिव्य प्रकाश से बच नहीं पाओगे। शानदार गर्जा क्योंकि उसके चेहरे पर क्रोध की जगह अत्यधिक खुशी और उत्तेजना ने ले ली थी। उसे नाजुक क्षण में अपने पिता से मदद मिली और ऐसा लग रहा था कि नेत्र रक्तरेखा शक्ति की एक बड़ी धारा उसे आपूर्ति कर रही थी। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश। अपने पिता की नेत्र रक्तरेखा शक्ति के समर्थन के साथ शानदार ने एक बार फिर प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण जारी की जो पहले से दोगुनी मजबूत थी। नकुल शॉ की आकृति तुरंत प्रकाश से छिदी गई। तार्किक रूप से अगर उस पर ताला लगा दिया गया था तो वह बच नहीं पाएगा, लेकिन उस क्षण नकुल शॉ मुस्कुराए। उनके पीछे के पवन और बिजली के पंख अचानक फड़फड़ाए जिससे बिजली के अनगिनत चाप बने जिसने आसपास की अन्य युआन क्यूई को दूर धकेल दिया। श्वा, नकुल शॉ की आकृति ने नेत्र रक्तरेखा शक्ति से ढके स्थान को तोड़ा और गायब हो गई। क्यू टिल्ड शानदार का विनाशकारी वार चूक गया। उसने ऐसा कैसे किया? शानदार के चेहरे पर अविश्वास दिखाई दिया। जन्म से अब तक ये पहली बार था जब वह एक ऐसे प्रतिभा से मिला था जो उसके त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश से इतनी आसानी से बच सकता था। दूर के पहाड़ पर वह किस तरह की गुप्त तकनीक थी? ऐसा लगता है कि इसमें अंतरिक्ष के कानूनों का एक छोटा हिस्सा शामिल है जिसने उसे रक्तरेखा ताला से बचने दिया। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले बुजुर्ग दोनों हैरान थे। श्वा, पवन और बिजली के पंखों के साथ नकुल शॉ की गति और चपलता दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और वह शानदार की नज़र से गायब हो गए। अचानक शानदार को अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई क्योंकि एक अदृश्य ब्लेड ने उसकी त्वचा को काट दिया। अजूर आंख तेज कट। नकुल शॉ की बाईं आंख नीली हो गई क्योंकि उनके पंख फड़फड़ाए जिससे वह एक प्राचीन युद्ध देवता की तरह दिखने लगे। शू टिल्ड पवन का एक अर्ध पारदर्शी ब्लेड शानदार की ओर लपका और चरम प्रतिभाओं को महसूस हुआ कि यह कुछ परिचित था। यह स्वर्गीय भेदी आंख के अविश्वसनीय रूप से समान था। क्या हो रहा है? यह मेरे तोबा परिवार की गुप्त तकनीक स्वर्गीय भेदी आंख है। विशाल चौंक कर खड़ा हो गया। हालांकि जब तक सभी को एहसास हुआ कि नकुल शॉ की अजूर आंख तेज कट पूरी हो गई थी, तब तक पवन का ब्लेड पहले से ही स्वर्गीय भेदी आंख से भी तेज था क्योंकि नकुल शॉ ने इसे पवन बिजली सम्राट के गति के कानूनों के साथ विलय कर दिया था। श्वा, शानदार की पीठ से खून छिड़का गया क्योंकि आधा इंच गहरा घाव दिखाई दिया जिससे वह करहा उठा। भले ही उसने एक सुरक्षात्मक ढाल जादू से तैयार की, लेकिन ये पर्याप्त तेज नहीं थी। हालांकि शानदार में हमले को फैलाने की क्षमता थी, नकुल शॉ की अजूर आंख तेज कट की गति और शक्ति ने विशाल को पार कर लिया था और इसे शानदार के अंधे स्थान से लॉन्च किया गया था। शो कोटेड टेक्स्ट। अध्याय 517 विनम्र शिक्षा। शू, शानदार की पीठ पर हवा के ब्लेड से कट गया और खून हर जगह छिटक गया।
तेजस्विता और गति ने सत्यस्वामी पद की सीमाओं को पार कर दिया। वह चाल स्वर्गीय भेदी आंख के इतनी समान क्यों है? सभी सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं को लगा जैसे उन्होंने वह चाल पहले देखी है। विशाल चौंककर और परेशानी में खड़ा हो गया था। इस क्षण विशाल की स्वर्गीय भेदी आंख गुप्त तकनीक को नकुल शॉ द्वारा नकल कर लिया गया था और इसकी शक्ति मूल स्वर्गीय भेदी आंख से कहीं अधिक थी। ये सही है, इस तरह की नकल करने की क्षमता। भूत आंखों वाले व्यक्ति का दिल उछल पड़ा। पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम में वापस नकुल शॉ ने भूत आंखों वाले व्यक्ति के भूत आंख ज्वाला की नकल की और अपनी बिजली अग्नि ईश्वर की आंख बनाई, जिसे अब पवन बिजली नेत्र ज्वाला के रूप में जाना जाता है। अब नकल करने की वह विधि नकुल शॉ से एक बार फिर प्रकट हुई। भूत आंखों वाले व्यक्ति ने यह मानने से इनकार कर दिया कि नकुल शॉ ने कुछ अजूर आंख तेजकट को समझा होगा जो बस स्वर्गीय भेदी आंख के अत्यंत समान थी। दोनों तकनीकों के बीच एकमात्र अंतर उनका तत्व था। अजूर आंख तेजकट पवन आधारित था जबकि स्वर्गीय भेदी आंख धातु आधारित थी, लेकिन वे दोनों प्रवेश और तेजस्विता में विशेषज्ञ थे। उसने मेरी स्वर्गीय भेदी आंख तकनीक कब सीखी? विशाल हक्का बक्का था, लेकिन अभी उस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा समय नहीं था। नकुल शॉ और शानदार के बीच की लड़ाई जारी रही। नकुल शॉ को अब बढ़त हासिल थी और वह उनकी स्वर्गीय भेदी आंख की नकल के कारण था। विशाल का दिल कड़वा था। उन्होंने न केवल नकुल शॉ से हारा, बल्कि उनकी अपनी तकनीक स्पष्ट रूप से नकुल शॉ के हाथों में अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्गीय भेदी आंख। उसने तोबा परिवार की गुप्त तकनीक सीखी। शानदार ने अपनी पीठ के दर्द को दबाया। अतीत में एकमात्र प्रमुख नेत्र रक्तरेखा तकनीक जिससे वह सावधान थे, वह स्वर्गीय भेदी आंख थी क्योंकि वह बहुत तेज थी। वर्तमान में नकुल शॉ का अस्तित्व एक दुर्स्वप्न बन गया था। वास्तव में वह बहुत पहले ही हार गए थे। अगर उनके पिता उन्हें शक्ति हस्तांतरित नहीं कर रहे होते तो शानदार इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाते। दूर के पहाड़ पर इस बच्चे में वो और तोबा दोनों परिवारों की विशेषताएं हैं और उसकी अपनी भ्रम की आंख और उसकी बर्फ की आंख भी है। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने एक गहरी सांस ली। नकुल शॉ की आंख हर परिस्थिति के अनुकूल हो सकती थी और उनकी आत्मा की शक्ति के साथ उनका लाभ और भी बड़ा था। इस परिस्थिति में स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया केवल अपनी शक्ति को हस्तांतरित करके अपने बेटे का समर्थन कर सकते थे। दुर्भाग्य से दूरी के कारण ऊर्जा का नुकसान होगा। घास टोपी वाले बुजुर्ग ने आह भरी। शानदार केवल 60% ऊर्जा ही अवशोषित कर सकता था जो स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने भेजी थी। हालांकि तब भी इसने शानदार की नेत्र रक्तरेखा शक्ति को लगभग दुगना होने दिया। लेकिन जीत अब केवल नेत्र रक्तरेखा शक्ति से निर्धारित नहीं होगी। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश। प्रकाश की एक चमकीली झुलसाने वाली किरण ने एक बार फिर नकुल शॉ पर ताला लगा दिया। श्वा। नकुल शॉ की पीठ के पीछे के पवन और बिजली के पंख एक बार फिर फड़फड़ाए क्योंकि वह शानदार के हमले से बच गए। अजूर आंख तेजकट, पवन बिजली नेत्र ज्वाला। नकुल शॉ हवा में उड़े और शानदार को हाथापाई करने के लिए मजबूर किया। शानदार अजूर आंख तेजकट को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास पवन बिजली नेत्र ज्वाला को पूरी तरह से फैलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उनके कपड़े फट गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चोटों की परवाह न करते हुए पलटवार किया। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारे। तीसरी आंख एक ज्वालामुखी की तरह थी जिसने हजारों अराजक और विनाशकारी प्रकाश की किरणें उगला। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। धरती हिल गई और धूल हवा में उड़ गई। हजारों प्रकाश किरणें उल्काओं की तरह थीं क्योंकि वे जमीन पर टकराईं, जिससे कमरे के आकार के गड्ढे बन गए। आकाश से उतरने वाली ये हजारों रोशनी एक आपदा थी और इतनी शक्तिशाली चाल का उपयोग केवल एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया था। यहाँ तक कि आधा कदम मूल कोर क्षेत्र में कोई भी इस तरह की चाल के खिलाफ पीछे हट जाएगा, सीधे इससे टकराना नहीं चाहेगा। चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारे। क्या ये वही चाल है? शानदार, तुम पागल हो गए हो। आधा कदम मूल कोर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले उस चाल का उपयोग करने से तुम्हारी पवित्र आंख रक्तरेखा घायल हो जाएगी। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उन्होंने गहरी आह भरी। जितनी शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा तकनीक होगी, उतना ही अधिक बोझ वह नेत्र रक्तरेखा पर डालेगी। उदाहरण के लिए, नकुल शॉ की पवन बिजली नेत्र ज्वाला लगातार 3 बार से अधिक उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी, और यह नकुल शॉ थे जिनकी काफी शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा थी। शानदार मुश्किल से अपने पिता के समर्थन से भी चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारों का उपयोग करने में कामयाब रहे, लेकिन ये टूटे हुए चंद्रमा कबीले को तुरंत नष्ट कर सकता था। बूम बूम। जिस पूरे क्षेत्र में चाय पार्टी आयोजित की गई थी, वह एक हिमस्खलन की तरह हिल गया। दर्शक घबराने लगे। उन्होंने सुनहरी धारियों की इस बारिश के सामने खुद को एक चींटी जैसा महसूस किया।
सौभाग्य से ये हमला केवल नकुल शॉ के चारों ओर आधे मील के दायरे पर ताला लगा हुआ था, अन्यथा आधे से अधिक दर्शक घायल या मारे गए होते। कितना शक्तिशाली व्यापक श्रेणी का हमला! इस हमले का सामना करते हुए नकुल शॉ के पवन और बिजली के पंख तेजी से फड़फड़ाए क्योंकि वह क्षेत्र से तेजी से बाहर निकल गए। बोटिल्ड नकुल शॉ के चारों ओर एक नीली लहर थी और प्रकाश की कभी कभार धार जो उन्हें खरोंचती थी, धीमी हो जाती थी। पवन और बिजली के पंखों से एक अचानक हल्की बैंगनी आभा विकिरण हुई, जिससे नकुल शॉ की गति एक पूरी तरह से नए स्तर तक बढ़ गई। हल्की बैंगनी आभा पवन बिजली पत्थर की गोलिका से थी और केवल एक छोटी सी फुसफुसाहट ने जबरदस्त बदलाव की अनुमति दी। श्वा बस एक पलक झपकते ही नकुल शॉ अब बादलों के करीब थे, इसलिए चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारे ने नकुल शॉ को ज्यादा धमकी नहीं दी। दूसरी ओर यह जमीन पर दर्शक थे जो इस विनाशकारी हमले से चिल्ला उठे। चरम गति! लगता है कि शानदार के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, घास टोपी वाले बुजुर्ग ने आह भरी। अगर नकुल शॉ एक सामान्य त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश से बच सकते थे तो वह ठीक था। हालांकि अगर नकुल शॉ चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारों जैसे व्यापक श्रेणी के हमले से भी बच सकते थे तो वे असहाय थे। बेशक घास टोपी वाले बुजुर्ग देख सकते थे कि नकुल शॉ अपनी भविष्यवाणियों और तेज इंद्रियों के कारण आसानी से चाल से बच सकते थे। जब शानदार कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार हो रहे थे तो नकुल शॉ ने अपनी खुद की तैयारी की। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जिसकी इंद्रियां इतनी मजबूत थीं और अत्यंत गति के साथ, शानदार के जीतने की संभावनाएं अत्यंत छोटी थीं। भले ही वह जीत न पाए, शानदार को बस अपनी विनाश का दिव्य प्रकाश का उपयोग रक्षा के लिए करना है और मेरे समर्थन के साथ उसके लिए न हारना संभव है। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने अनिच्छा से अपने दांत पीसे। उन्होंने तुरंत अपनी नेत्र रक्तरेखा कनेक्शन के माध्यम से शानदार को अपनी रणनीति बताई। लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे महाद्वीप पर सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब बनाए रखना होगा। शानदार का दिल गिर गया। यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वह हारा या नहीं, लेकिन वह स्वर्ण सूर्य परिवार का शीर्ष प्रतिभा था और उसकी पवित्र आंख रक्तरेखा की शुद्धता केवल त्रिनेत्र स्वर्गीय सम्राट से नीचे थी। अगर वह हार गया तो सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब शायद हाथ बदल लेगा। अनजाने में स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया की शानदार के लिए अपेक्षाएं कम हो रही थीं। शुरुआत में वे नकुल शॉ को चाहे कुछ भी हो जाए हराना चाहते थे। अब सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे वह हारना नहीं था। नकुल शॉ, हमारे बीच की लड़ाई हमारी नेत्र रक्तरेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगर तुम सब टालमटोल करते हो तो इसका क्या मतलब है? शानदार ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उन्होंने आकाश में नीले बालों वाले युवा को देखा। अब तक चकाचौंध कर देने वाले सौर आकाश सितारों के हमले के बाद भी नकुल शॉ अक्षत थे। गति और आक्रमण के मामले में वह सत्य स्वामी पद की सीमा तक पहुंच गए थे। अच्छा, नकुल शॉ मुस्कुराए और कहा। श्वा, उनकी आकृति नीचे चमकी क्योंकि उनकी बाईं आंख नीली हो गई। वेन टिल्ड नकुल शॉ की बाईं आंख में एक तेज चमक दिखाई दी। वह है विशाल और भूत आंखों वाले व्यक्ति ने नकुल शॉ की बाईं आंख को देखा और उनके दिल कांप उठे। नकुल शॉ की बाईं पुतली का आकार शानदार की तीसरी आंख की पुतली के समान था। उसी क्षण नकुल शॉ की बाईं आंख पूर्ण नियंत्रण के साथ एक पूर्ण शक्ति को घनीभूत करना शुरू कर दिया। नेत्र रक्तरेखा उत्तराधिकारियों ने महसूस किया कि नकुल शॉ अनगिनत परमाणुओं से बनी एक अद्वितीय कौशल की तैयारी कर रहे थे। यह नकुल शॉ किस तरह की चाल का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है? दर्शक अपनी सांस थामे हुए थे। इतनी शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखा शक्ति, क्या यह नकुल शॉ की वास्तविक शक्ति है? शानदार और स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया के दिल कांप उठे। अगर नकुल शॉ ने शुरुआत में ही इतनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति का उपयोग किया होता तो शानदार अब तक टिक नहीं पाते। हालांकि नकुल शॉ ने ऐसा नहीं किया। तो उनका लक्ष्य क्या था? मैंने पहले ही कहा था कि मैं महाद्वीप में नंबर 1 नेत्र रक्तरेखा परिवार से सीखने और उसे चुनौती देने के लिए विनम्र हृदय के साथ आया हूँ। हवा में एक शांत आवाज गूंजी। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, नकुल शॉ की बाईं आंख ने प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली किरण भेजी। विनाश का दिव्य प्रकाश की एक नीली किरण हवा में चमकी, अपने रास्ते में सब कुछ काटती और विघटित करती हुई। प्रकाश के करीब आने से पहले ही सभी ने अपने दिलों में एक ठंडक महसूस की। जब उन्होंने नकुल शॉ की बाईं आंख को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे उन्हें अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया हो। ये कैसे संभव है? विनाश का दिव्य प्रकाश स्वर्ण सूर्य परिवार की गुप्त तकनीक है। वह बच्चा कैसे? स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया हक्के बक्के रह गए। वह मेरे विनाश का दिव्य प्रकाश को कैसे जानता है? शानदार आश्चर्य में चिल्लाया और इस नाजुक क्षण में अपने खुद के त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश का उपयोग किया। कियू
आकाश में एक झुलसाने वाला लाल प्रकाश और एक ठंडा नीला प्रकाश टकरा गया। अध्याय 518। बस एक कदम दूर। बूम! विनाश के दो दिव्य प्रकाश आपस में टकराए। नकुल शॉ का दिव्य प्रकाश एक तेज ठंडा नीला प्रकाश था जो आकाश से नीचे आ रहा था, जबकि शानदार का दिव्य प्रकाश एक जल्दबाजी वाला झुलसाने वाला प्रकाश था जो आत्मा सहित अपने रास्ते में सब कुछ विघटित कर सकता था। जैसे ही दोनों प्रकाश मिले, हर जगह चिंगारियां उड़ गईं, लेकिन एक दूसरे को खत्म करने के बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा का बस थोड़ा सा खर्च करने के बाद एक दूसरे को पार कर लिया। ये दृश्य शानदार सहित सभी के लिए अप्रत्याशित था। क्यू विनाश के दो दिव्य प्रकाश एक दूसरे के ठीक बीच से गुजर गए। उनके बीच अंतर यह था कि नकुल शॉ का विनाश का दिव्य प्रकाश एक शुद्ध भौतिक हमला था, जबकि शानदार का भौतिक और मानसिक ऊर्जा हमला दोनों था। दूर के पहाड़ की चोटी पर नहीं, उसका विनाश का दिव्य प्रकाश अधूरा है, इसमें केवल भौतिक हमलों को विघटित करने की शक्ति है। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने आवाज निकाली। संपूर्ण विनाश का दिव्य प्रकाश भौतिक और मानसिक ऊर्जा हमलों दोनों को फैला सकता था। हालांकि शायद इसलिए कि नकुल शॉ ने बहुत अधिक समय खर्च नहीं किया, उनके संस्करण में केवल भौतिक आयाम को प्रभावित करने की क्षमता थी। इसका मतलब यह था कि नकुल शॉ के विनाश के दिव्य प्रकाश ने शानदार के अपने विनाश के दिव्य प्रकाश के भौतिक पहलू को पूरी तरह से फैला दिया, लेकिन मानसिक ऊर्जा हमले को रोकने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उसी समय इसने नकुल शॉ के भौतिक आधारित विनाश के दिव्य प्रकाश को जबरदस्त शक्ति रखने की अनुमति दी। इस प्रकार दोनों रोशनी के एक दूसरे के ठीक बगल से गुजरने का अजीब दृश्य आया। हा, नकुल शॉ, तुम मेरे विनाश का दिव्य प्रकाश सीखना चाहते थे, लेकिन तुमने इसका केवल आधा हिस्सा ही सीखा। शानदार अत्यधिक खुश थे। नकुल शॉ केवल विनाश के दिव्य प्रकाश के इरादे का आधा हिस्सा ही नकल कर पाए। स्वर्ण सूर्य परिवार की पवित्र आंख रक्तरेखा महाद्वीप में अधिकांश नेत्र रक्तरेखाओं का खंडन क्यों कर सकती थी? इसका कारण यह था कि यह भौतिक और मानसिक आयामों दोनों में विशेषज्ञ थी, जिसका अर्थ था कि इसके हमले अधिकांश औसत गुप्त तकनीकों का खंडन कर सकते थे। एक आधा अभी भी तुम्हें हराने के लिए पर्याप्त है, नकुल शॉ ने धीमे से कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहना समाप्त किया, विनाश के दो दिव्य प्रकाश ने अपने संबंधित लक्ष्यों पर वार किया। अच्छा नहीं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों पक्षों को चोट लगेगी? कुछ दर्शकों ने आवाज निकाली। घास टोपी वाले बुजुर्ग और स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया के भाव जम गए। एक ड्रॉ बहुत बुरा परिणाम नहीं है, घास टोपी वाले बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। सभी ने शानदार पर ठंडा नीला प्रकाश वार करते हुए देखा। शानदार की आकृति हिले क्योंकि उन्होंने अपनी सत्य भावना की क्यूई को संचारित किया, ठंडे नीले प्रकाश को रोकने के लिए एक सुनहरी ढाल बनाई। दूसरी तरफ नकुल शॉ बिना हिले खड़े रहे और कुछ नहीं किया, झुलसाने वाले प्रकाश को उनके शरीर से गुजरने दिया। उनकी बाईं आंख के आयाम के भीतर झील के केंद्र में एक रहस्यमय भंवर दिखाई दिया, जिसने झुलसाने वाले प्रकाश को जो कुछ भी चाहता था वह करने दिया। यह पानी के माध्यम से काटने की कोशिश कर रहे चेनसॉ की तरह था। यह कैसे संभव है? शानदार ने महसूस किया कि उनका विनाश का दिव्य प्रकाश एक गहरी झील में प्रवेश कर गया है। नकुल शॉ ने उनके विनाश के दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो यह ऐसा है। भूत आंखों वाले व्यक्ति और विशाल ने एक दूसरे को देखा और समझा। नकुल शॉ का विनाश का दिव्य प्रकाश पूरी तरह से भौतिक दुनिया पर केंद्रित था, इसलिए इसकी शक्ति भौतिक हमलों के मामले में अधिक थी। इसका मतलब यह था कि शानदार के हमले का भौतिक घटक पूरी तरह से फैला दिया गया था, जिससे केवल मानसिक ऊर्जा हमला पीछे रह गया था। हालांकि नकुल शॉ ने मानसिक ऊर्जा हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का सबसे बड़ा फायदा यही था, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी के पास भौतिक हमलों को नजरअंदाज करने की अनुरूप क्षमता नहीं थी। सीईई शानदार ने झिझका क्योंकि नकुल शॉ के विनाश के दिव्य प्रकाश से शेष $30-40% शक्ति उनके द्वारा सीधे ली गई थी। उन्हें रक्षा के लिए अपनी सत्य भावना की क्यूई को संचारित करने के अलावा अपने विनाश का दिव्य प्रकाश को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, जबकि नकुल शॉ को केवल उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। ऊर्जा व्यय में अंतर विशाल था। ठंडा नीला प्रकाश शानदार के शरीर को काटना और विघटित करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 या 3 सांसों के समय में शानदार चिल्लाने लगे क्योंकि उनके पूरे शरीर पर छोटे कट दिखाई दिए। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं विनाश के दिव्य प्रकाश के आधे हिस्से से ही तुम्हें हराने में सक्षम हो जाऊंगा। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। दरअसल उन्होंने अभी तक विनाश के दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से नहीं समझा था, खासकर इसलिए कि मानसिक ऊर्जा घटक बहुत अधिक जटिल था। हालांकि नकुल शॉ को इसकी आवश्यकता नहीं थी। किसी को पता होना चाहिए कि शानदार के पास 3 या 4 आत्मा रक्षा की वस्तुएं थीं जो विशेष रूप से नकुल शॉ का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थीं।
अगर नकुल शॉ के हमले में एक मानसिक ऊर्जा घटक शामिल होता तो क्या यह उनकी ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती। इसलिए नकुल शॉ ने शानदार की कमजोरी पर हमला करने के लिए भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। तोड़ो टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल शॉ की बाईं आंख से नेत्र रक्तरेखा शक्ति की एक और शक्तिशाली लहर जारी हुई। वह आखिरकार अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग कर रहे थे। वेन टिल्ड टिल्ड। बर्फ नीला प्रकाश ठंडा और तेज हो गया। आर्घ्य। शानदार चीखे क्योंकि उनका शरीर खूनी घावों से ढका हुआ था। धम। शानदार का शरीर उड़ गया और वह खून के एक कुंड में गिरे। नकुल शॉ आकाश में नीचे देखते हुए बने रहे, लेकिन उन्होंने हमला जारी नहीं रखा। उसी क्षण चाय पार्टी शांत थी। उसके बाद ठंडी सांसें अंदर खींचने की आवाज आई। भूत आंखों वाले व्यक्ति और विशाल ने एक दूसरे को देखा। न केवल शानदार हार गए, उन्हें अपमानित भी किया गया। वह प्रतिद्वंद्वी की नेत्र रक्तरेखा तकनीक से नहीं हारे, वह अपनी खुद की विनाश का दिव्य प्रकाश से हार गए। इससे दूसरों को याद आया कि नकुल शॉ ने पहले क्या कहा था, मैं एक विनम्र हृदय के साथ सीखने आया हूं और नंबर 1 नेत्र रक्तरेखा परिवार को चुनौती देने आया हूं। दूर के पहाड़ पर विनम्र शिक्षा। घास टोपी वाले बुजुर्ग का चेहरा फड़क उठा। इस नकुल शॉ ने खुद को काफी गहराई से छिपाया। उनके पास आसानी से जीतने की ताकत थी, लेकिन शानदार को चुनौती देने के लिए विनम्रता से काम लिया। मैंने पहले ही अपनी नेत्र रक्तरेखा शक्ति शानदार को दे दी है, लेकिन हमें अंतिम चरण में विफल कर दिया गया। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया ने अनिच्छा से गर्जा। योजना के अनुसार उनके शानदार का समर्थन करने के साथ उनके बेटे की नेत्र रक्तरेखा शक्ति और नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा शक्ति के बीच अंतर इतना स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए ड्रॉ होने की संभावना काफी बड़ी होगी। तुम किसे दोष दे सकते हो? यह अंतिम चरण बुद्धि से तय किया गया था, ताकत से नहीं। घास टोपी वाले बुजुर्ग ने आह भरी। ये सुनकर स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया चुप हो गए और उनका दिल गंभीर हो गया। नकुल शॉ ने स्थिति को स्पष्ट रूप से नियंत्रित किया। सबसे पहले उन्होंने जानबूझकर विनाश के दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से नहीं समझा था, केवल इसकी सामग्री का आधा हिस्सा उपयोग किया ताकि इसे नियंत्रित करना आसान हो। आखिरकार पवन के तत्व के साथ विनाश का दिव्य प्रकाश अधिक तेज होगा। ये प्रकाश या अग्नि के तत्व से अलग था। नकुल शॉ ने विनाश के दिव्य प्रकाश के सिद्धांत की नकल की और इसे अपनी खुद की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ इस्तेमाल किया। दूसरे, शानदार के पास मौजूद 4 आत्मा रक्षा की वस्तुओं ने उनकी आत्मा की रक्षा को बढ़ाया, लेकिन उनकी भौतिक रक्षा की कीमत पर हुआ। एक क्षण के मौन के बाद चाय पार्टी चर्चा में विस्फोट हो गई। नकुल शॉ और शानदार के बीच की लड़ाई में बहुत सारे कारक शामिल थे। केवल बहुत कम संख्या में लोग ही पीछे स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया को महसूस करने में सक्षम थे। विनम्र शिक्षा के विषय पर लोगों के बीच चर्चा हुई और वे आखिरकार महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा को चुनौती देने में नकुल शॉ के इरादों को समझ गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नकुल शॉ ने तीनों प्रमुख नेत्र रक्तरेखा परिवारों की गुप्त तकनीकों को सीखा है? किसी ने आवाज निकाली। जैसे ही यह कहा गया, भीड़ तुरंत बात करने लगी। वे सभी गहरी सांस ले रहे थे क्योंकि उन्होंने आकाश में नीले बालों वाली आकृति पर नजर डाली। दूर के पहाड़ की चोटी पर सभी तीनों प्रमुख नेत्र रक्तरेखा तकनीकों को उसके द्वारा नकल कर लिया गया है। क्या यह उसकी वास्तविक नेत्र रक्तरेखा क्षमता है? स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले बुजुर्ग के दिल कांप उठे। अगर नकुल शॉ अन्य नेत्र रक्तरेखाओं के पीछे के सिद्धांत की नकल कर सकते थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जब तक कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था और उनकी खेती काफी उच्च थी, तब तक कुछ भी नहीं होगा जिसकी नकुल शॉ नकल नहीं कर सकते थे? ये कल्पना की जा सकती थी कि नकुल शॉ की विनम्रता से सीखने की कहानी पूरे महाद्वीप में बताई जाएगी। तुम्हारी नेत्र रक्तरेखा अनसुनी है। इस लड़ाई के बाद बहुत से लोग तुमसे लड़ने को तैयार नहीं होंगे। कंकाल प्रभाग नेता की आवाज डाक हॉट बीज के माध्यम से गूंजी। नकुल शॉ को नीचे से आने वाली अजीब निगाहों के कारण असहज महसूस हुआ। स्वर्ण सूर्य परिवार के उत्तराधिकारी के साथ अभ्यास करना मेरा सौभाग्य था। मैं आपके संकेतों के लिए धन्यवाद करता हूं। नकुल शॉ ने विनम्रता से झुका और फिर दूसरों को अलविदा कहा। उनका लक्ष्य पूरा हो गया था, इसलिए उनके पीछे रहने का अब कोई मतलब नहीं था। इस लड़ाई में नकुल शॉ ने स्वर्ण सूर्य परिवार से महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब, साथ ही उनकी गुप्त तकनीक भी ले ली। वाह, शानदार, जो आखिरकार बैठने में कामयाब रहे। ये सुनकर खून का एक घूंट थूका। हरामी बच्चा। स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया बिजली की तरह गुस्से में थे और उनकी आवाज चाय पार्टी के क्षेत्र तक पहुंचती प्रतीत हुई। सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं ने कुछ सुना और एक निश्चित दिशा की ओर मुड़े। बदमाश, क्या तुम स्वर्ण सूर्य परिवार का सारा सम्मान खोना चाहते हो?
घास टोपी वाले बुजुर्ग के चेहरे पर काली रेखाएं दिखाई दी क्योंकि उन्होंने स्वर्ण सूर्य परिवार के मुखिया को जमीन पर धकेल दिया। अगर शानदार हार गए तो उन्होंने केवल महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा होने की महिमा खो दी। भले ही वे अब पहले नहीं थे, दूसरा भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अगर दुनिया को ये पता चला कि स्वर्ण सूर्य परिवार ने धोखा दिया और फिर भी हार गए, तो महाद्वीप में उनका क्या सम्मान रहेगा। शो कोटेड टेक्स्ट अध्याय 519 एल्डर की हत्या। महाद्वीप की दो सबसे शक्तिशाली नेत्र रक्तरेखाओं के बीच टकराव समाप्त होने के साथ ही टी पार्टी भी समाप्त हो गई। देवी मोनिका और त्रिनेत्र संत दोनों ही घायल थे। टी पार्टी के अखाड़े से दर्शक और सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं जाने लगे। उनमें सबसे पहले जाने वाला था लॉर्ड प्रोडिजी नकुल शॉ। नकुल शॉ का अलविदा कहना बहुत ही जल्दबाजी में था, जैसे कोई आपातकाल हो। किसी को स्थिति का पता चलता उससे पहले ही नकुल शॉ जा चुके थे। यह नकुल शॉ को क्या हुआ? वह इतनी अचानक क्यों जा रहा है? छत्र महान देश के राजकुमार प्रदीप और उनके साथी हैरान थे। गौरव, सपना, अनिल और उनके साथी जो नकुल शॉ को जानते थे, उन्हें उससे विदा कहने का भी मौका नहीं मिला। कई सच्चे ड्रैगन प्रतिभाएं नकुल शॉ को बधाई देने का इंतजार कर रही थीं, लेकिन वह पहले ही बिजली की एक चाप में बदलकर गायब हो गया था। रूपक, क्या नकुल शॉ को कोई आपातकाल है? वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? गौरव, अनिल और साथियों ने पूछा। उन सब की निगाहें लौह रक्त संप्रदाय के रूपक और नेहा की ओर मुड़ गईं। नकुल शॉ के इतनी जल्दी जाने का इरादा किसी को नहीं पता था। जैसे ही लौह रक्त संप्रदाय के वे दोनों सोच रहे थे, उनके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, गौरव और बाकी के साथ वापस जाओ, मुझे पहले एक काम निपटाना है। उसी समय गौरव, अनिल और बाकी सभी के दिमाग में भी वैसी ही आवाज़ गूंजी। यह नकुल शॉ है, लगता है उसे सच में कोई आपातकाल था और वह पहले ही जा चुका है। सबने निराशा से एक दूसरे को देखा। नकुल शॉ ने पहले ही बाकी के तीनों अत्यधिक प्रोडिजी को कुचल दिया था और अब उसने दो पवित्र सच्चे ड्रैगन समागम के विजेता त्रिनेत्र संत को भी हरा दिया था। साथ ही महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब और गौरव उसी की वजह से बदल गया। नकुल शॉ का भविष्य असीम था। जब तक वह कम उम्र में नहीं मरता, वह निश्चित रूप से महाद्वीप के भाग्य को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति बनेगा। हर कोई ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ तब बातचीत करना चाहता था जब वे अभी युवा थे। दूर पहाड़ पर गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर के चेहरे पर सावधानी, झटका और डर के भाव थे। गोल्डन सन परिवार के मुखिया की आंखों में मारने की इच्छा भी थी। अगर हम उसका पीछा करते हैं तो हमारे पास उसे मारने का 60-70% मौका है। घास टोपी वाले एल्डर मुड़े और गोल्डन सन परिवार के मुखिया की ओर देखा। केवल 60-70%। गोल्डन सन परिवार के मुखिया को विश्वास नहीं हुआ। वह एक चरम ट्रू लॉर्ड रैंक था और अपनी पवित्र नेत्र रक्तरेखा के साथ वह मूल कोर क्षेत्र से नीचे वालों के विरुद्ध लगभग बेजोड़ था। हालांकि घास टोपी वाला एल्डर सार्वभौम नहीं था, लेकिन वह 100 साल पहले ही आधा कदम दूर था। अब तक वह अन्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र विशेषज्ञों से बहुत अधिक मजबूत था। अगर ये दोनों हाथ मिला लेते तो वे 2 या 3 आधा कदम मूल कोर क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ सकते थे। वह लड़का गति में माहिर है और उसने तीनों नेत्र रक्तरेखा तकनीकों को सीखा है। एक बार जब हम उसे मारने में विफल हो जाते हैं तो गोल्डन सन परिवार बाद के परिणामों को संभाल नहीं पाएगा। घास टोपी वाले एल्डर ने कहा। ये सुनकर गोल्डन सन परिवार के मुखिया का भाव बदल गया। नकुल शॉ को मारने की कोशिश में एक निश्चित जोखिम शामिल था। यदि वे असफल रहे तो परिणाम अकल्पनीय होगा। एक लॉर्ड प्रोडिजी होने के नाते नकुल शॉ के तलवार संत पल्लव, त्रिनेत्र स्वर्गीय सम्राट और उनके साथियों के स्तर तक पहुंचने और उससे भी आगे निकलने की बहुत अधिक संभावना थी। क्या मैं आपके विचार जान सकता हूँ? गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जोखिम बस बहुत बड़ा था। बेशक उन्हें लौह रक्त संप्रदाय के कुलपति के जागृत होने की खबर भी नहीं मिली थी। अगर उन्हें पता होता कि नकुल शॉ के पीछे एक सार्वभौम है तो वे 100 बार भी हिम्मत नहीं करते कि उसे मारने के बारे में सोचें। जोखिम जितना अधिक होता है, इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। ये सिर्फ इतना है कि यह इसके लायक है या नहीं। आप गोल्डन सन परिवार के मुखिया हैं। आप निर्णय ले सकते हैं। घास टोपी वाले एल्डर ने गहरे अर्थ के साथ मुस्कुराया। ये सुनकर गोल्डन सन परिवार के मुखिया को कुछ समझ में आया और वह सोचने लगा। अचानक उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। आपने फैसला कर लिया है? घास टोपी वाले एल्डर ने मुस्कुराते हुए पूछा। गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने एक गहरी सांस ली। नकुल शॉ की नेत्र रक्तरेखा स्वर्ग विरोधी है और इसकी क्षमता असीम है। वह 20 साल से कम उम्र का है और पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका है।
यदि हम नेत्र चोरी निषिद्ध तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होते हैं और उसकी आंख ले लेते हैं, तो इस महाद्वीप का भविष्य का शासक गोल्डन सन परिवार हो सकता है। महान, एक परिवार के मुखिया को ऐसा ही होना चाहिए। घास टोपी वाले एल्डर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। नेत्र चोरी निषिद्ध तकनीक अधूरी है और सफलता की दर 5% से भी कम है, लेकिन ये छोटा सा मौका गोल्डन सन परिवार के भाग्य को बदल सकता है। इस समय गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाला एल्डर एक ही दिशा में सोच रहे थे। जिनका भाग्य बड़ा होना होता है, उन्हें निर्णायकता की आवश्यकता होती है। उसका पीछा करो। गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाला एल्डर सोने और चांदी की धारियों में बदल गए और वे बादलों में उड़ गए। पवित्र नेत्र निरीक्षण। गोल्डन सन परिवार के मुखिया की तीसरी आंख खुल गई, जिससे वह 200 मील के भीतर सब कुछ देख सकता था। यहां तक कि अगर नकुल शॉ उससे 10 गुना दूर भाग जाता, तब भी पवित्र नेत्र रक्तरेखा उसे ट्रैक कर सकती थी। इसी वजह से वे दोनों तुरंत पूरी गति से भागे बिना धीरे धीरे पीछा कर रहे थे। वह दूर नहीं गया है, वह केवल 100 मील दूर है। गोल्डन सन परिवार के मुखिया की पवित्र नेत्र रक्तरेखा ने नकुल शॉ का स्थान पुष्टि कर दिया। इन दोनों की खेती ऊंची थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई और उस ओर बढ़े जहां नकुल शॉ था। जैसे ही वे दोनों नकुल शॉ के करीब पहुंचे, पीपा, हवा और बिजली के पंख अचानक नकुल शॉ की पीठ से फैल गए, जो स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ गूंज रहे थे। नकुल शॉ की गति तुरंत दोगुनी हो गई, क्योंकि जहां भी वह गया वहां गरज गूंज उठी। अच्छा नहीं है, उसने मुझे महसूस कर लिया। कितनी भयानक रक्तरेखा, उसे भागने मत दो। गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि हवा और बिजली के पंखों के साथ नकुल शॉ की गति उनसे कहीं अधिक तेज थी। उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन पकड़ने के बजाय उनके बीच की दूरी और बढ़ती चली गई। घबराओ मत, ये तकनीक ज़्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिए। हमने 100 साल से अधिक समय तक खेती की है और हमारी युआन क्यूई उससे अधिक घनी है। घास टोपी वाले एल्डर ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वास्तव में गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने अपना सिर हिलाया। सहन शक्ति के मामले में उन्हें विश्वास था कि वे नकुल शॉ से आगे निकल गए हैं। उसके ऊपर पवित्र नेत्र रक्तरेखा अभी भी नकुल शॉ को ट्रैक कर सकती थी। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। नकुल शॉ बहुत तेजी से उड़ गया। वह तुरंत 200 मील आगे बढ़ गया। इस क्षण कुछ दर्जन मील दूर एक अंधेरा जंगल दिखाई दिया। कंकाल डिवीजन लीडर। नकुल शॉ धीमा हो गया, वह थका हुआ लग रहा था। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? कंकाल डिवीजन लीडर गंभीर था। नकुल शॉ ने जवाब नहीं दिया। वह जमीन पर उतरा और लापरवाही से जंगल की गहराइयों में चला गया। जंगल में श्वा श्वा एक बड़े पेड़ पर 2 धुंधली आकृतियां दिखाई दीं। एक काले रंग के कपड़े पहनी महिला थी, जबकि दूसरी मुकुट पहने एक आकृति थी। मुकुट पहने आकृति के चारों ओर की हवा अंधेरे के साथ मुड़ती हुई लग रही थी। एल्डर, वह लड़का हमारी ओर आ रहा है, काले कपड़े पहनी महिला ने कहा। स्कारलेट मून संप्रदाय डिवीजन लीडर टोकन करीब आ रहा है। एल्डर टोकन की दिशा में मुड़ गया। टा 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 स्थिर पदचाप करीब आ रही थीं। ये देखना मुश्किल नहीं था कि पदचाप का मालिक एक विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर आ रहा था। एल्डर की आंखों से एक अजीब रोशनी चमकी। एल्डर, क्या मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए? काले रंग की महिला से एक ठंडा इरादा जारी हुआ। एल्डर नहीं बोला। टा 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 पदचाप का मालिक दिखाई दिया। वह एक नीले बालों वाला युवक था जो आत्मविश्वास से चल रहा था। काले रंग की महिला से निकलने वाला मारने का इरादा मूल कोर क्षेत्र से नीचे किसी को भी खतरा महसूस कराने के लिए काफी था, लेकिन इस युवक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लड़के, तुम बस एक जाल में चल पड़े। हार मान लो, यहाँ स्कारलेट मून संप्रदाय का एक एल्डर है। काले रंग की महिला कई आकृतियों में बदल गई। श्वा एक चमक के साथ नीले बालों वाले युवक की गर्दन के चारों ओर हवा की एक ठंडी लहर छा गई। नीले बालों वाले युवक के पदचाप रुक गए। अगर वह थोड़ा सा भी हिलता तो उसका सिर जमीन पर गिर जाता। नकुल शॉ का पूरा शरीर मौत की हवा से लिपटा हुआ था और वह आह भरे बिना नहीं रह सका। ये व्यक्ति मात्र एक गुलाम जैसा लग रहा था और उसके पास पहले से ही लुसिफर के बराबर ताकत थी। नीले बालों वाले लड़के, तुम पर एक डिवीजन लीडर की आभा क्यों है? स्कारलेट मून संप्रदाय के एल्डर के सामने घुटने टेको। काले रंग की महिला एक भूत की तरह नकुल शॉ के पीछे दिखाई दी। नकुल शॉ का भाव अभी भी नहीं बदला। जब उसने स्कारलेट मून संप्रदाय का एल्डर सुना तो उसे झटका लगा, लेकिन उसने इसे जितना हो सका उतना छिपाया। एल्डर हत्या, हमने कई 100 वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। नकुल शॉ ने काले रंग की महिला पर ध्यान नहीं दिया, उसने बस पेड़ पर अंधेरे में लिपटे एल्डर को देखा।
तुम एल्डर का खिताब कैसे जानते हो? काले रंग की महिला हैरान थी जबकि मुकुट पहने आकृति थोड़ी हैरान थी। तुम कौन हो? दोनों हैरान थे। इस नीले बालों वाले युवक ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये युवक भी स्कारलेट मून संप्रदाय से था, या वह शैतानी संप्रदाय का शिष्य था? लेकिन अगर वह एक शिष्य का वंशज था तो उसे कई 100 साल पहले के इस एल्डर को नहीं देखा होना चाहिए था। जे एल्डर हत्या, वह कौन था जिसने तुम्हें उस समय कुलपति को सुझाया था? 300 साल पहले जब तुम और संरक्षक लौह हड्डियां तलवार संत पल्लव द्वारा पीछा किए जा रहे थे तो तुम्हारी मदद किसने की थी? नकुल शॉ ने अपने होठों को चाटा और एक ही सहज वाक्य में कहा। काले रंग की महिला, जिसने नकुल शॉ को बंधक बना रखा था, चौंक गई। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने इस युवक का एक बड़ा इतिहास है और वह एल्डर हत्या से बेहद परिचित है और यहाँ तक कि उसी स्तर पर भी है। तुम डिवीजन लीडर अरूप हो। एल्डर हत्या का शरीर कांप गया क्योंकि उसकी आंखों में अत्यधिक खुशी दिखाई दी। अध्याय 520, एक सार्वभौम की शक्ति। जंगल की गहराइयों में नकुल शॉ ने सीधे एल्डर हत्या की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एल्डर हत्या अंधेरे में ढका हुआ था और एक छाया जैसा लग रहा था। तुम सच में डिवीजन लीडर अरूप हो? तब क्या तुम? एल्डर हत्या के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। नकुल शॉ हंसा। अगर तुम अब तक जी सकते हो तो मैं कैसे मर सकता था? ये सुनकर काले रंग के कपड़े पहने वह आकृति जिसने नकुल शॉ को बंधक बना रखा था असुविधा से कांपने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह युवक, जिसकी उम्र 20 साल भी नहीं है, 12 डिवीजन लीडरों में से एक था। स्कारलेट मून संप्रदाय में हर डिवीजन लीडर अत्यंत शक्तिशाली था। अपने चरम पर एक डिवीजन ही 10 महान शक्तियों में से एक से लड़ने के लिए काफी था। एक डिवीजन लीडर का दर्जा लगभग एक एल्डर के समान था। डिवीजन लीडर, तुम ऐसे कैसे बन गए? एल्डर हत्या की आंखों में हैरानी दिखाई दी। उसे अभी भी संदेह था। श्वा, नकुल शॉ ने अपना हाथ फेरा और आंखों के लिए लाल लपटों वाला एक ठंडा कंकाल दिखाई दिया। मेरी पुरानी हड्डियां अब और सह नहीं सकती। एक अत्यधिक प्रोडिजी को नियंत्रित करना एक बुरा विकल्प नहीं है, नकुल शॉ बोला। उसके पीछे कंकाल डिवीजन लीडर चकित लग रहा था और नहीं बोला। उसके और कंकाल डिवीजन लीडर के बीच डार्क हॉट सीड के माध्यम से एक संबंध था और ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल डिवीजन लीडर इस अत्यधिक प्रोडिजी को नियंत्रित कर रहा था। तो ऐसी बात है। एल्डर हत्या के दिल में संदेह दूर हो गया। एल्डर हत्या के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि नकुल शॉ और कंकाल डिवीजन लीडर के बीच एक संबंध था। हालांकि एल्डर हत्या ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि नकुल शॉ ही वह था जो डिवीजन लीडर को नियंत्रित कर रहा था। डिवीजन लीडर अरूप, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा में महारत महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक कही जाती थी। तुम अभी तक इस लड़के के शरीर पर पूरा नियंत्रण क्यों नहीं पा सके हो? एल्डर हत्या ने मजाक किया। उसके दृष्टिकोण से कंकाल डिवीजन लीडर की आत्मा के मार्ग में महारत एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए उसे पूरा नियंत्रण लेने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। हम कहने से करना आसान है। ये लड़का एक अत्यधिक प्रोडिजी है जिसने दर्जनों पीढ़ियों को पार कर लिया है और उसने कुछ समय पहले ही गोल्डन सन परिवार के उत्तराधिकारी को हराया है, नकुल शॉ ने कराहते हुए कंकाल डिवीजन लीडर के लहजे में कहा। उसके बाद नकुल शॉ ने कंकाल डिवीजन लीडर के दृष्टिकोण से बोलना शुरू किया क्योंकि उसने इस लड़के के प्रदर्शन के बारे में बताया। एल्डर हत्या और काले कपड़े पहने महिला ने आश्चर्य से नकुल शॉ को देखा। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि इस नीले बालों वाले युवक का इतिहास सरल नहीं था। उसकी नेत्र रक्तरेखा ने गोल्डन सन परिवार के उत्तराधिकारी को हरा दिया था और महाद्वीप की सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब छीन लिया था। इस युवक की प्रतिभा अविश्वसनीय है। गोल्डन सन परिवार का उत्तराधिकारी भी इससे हार गया था। एल्डर हत्या को थोड़ी ईर्ष्या हुई कि कंकाल डिवीजन लीडर ने ऐसा उत्तम शरीर प्राप्त कर लिया था। नकुल शॉ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी रक्तरेखा और प्रतिभा शीर्ष स्तर की थी और वह अपने समय में स्कारलेट मून कुलपति और तलवार संत पल्लव के स्तर को भी पार कर सकता था। तुम शायद महसूस कर सकते हो कि इस लड़के की मानसिक ऊर्जा कितनी मजबूत है। मैं केवल 1 या 2 साल के लिए जागृत हुआ हूं और मैं अत्यंत कमजोर हूं। मैं पहले ही बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उसे गुलाम बनाने में कामयाब रहा। नकुल शॉ ने आह भरी। ये सुनने के बाद एल्डर हत्या ने अपना सिर हिलाया और उसके पास अब कोई प्रश्न नहीं था। हालांकि नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ था, फिर भी एल्डर हत्या इसे हल्का सा महसूस कर सकता था। श्वा, अपने हाथ के एक झटके के साथ नकुल शॉ ने कंकाल डिवीजन लीडर को दूर कर दिया। जो शरीर मेरे पास मूल रूप से था वह अत्यंत कमजोर है और मैं ठीक होने के बाद इस लड़के के शरीर पर कब्जा करना चाहता हूं। एल्डर हत्या और महिला को अब कोई संदेह नहीं रहा। अब वे नकुल शॉ को कंकाल डिवीजन लीडर मानते थे। डिवीजन लीडर, उन दो करीब आ रहे लोगों के बीच तुम्हारा और क्या संबंध है? काले रंग की महिला ने पूछा।
उसी समय उसने सतर्कता से उड़ते हुए दो आकृतियों की ओर देखा। इस लड़के ने गोल्डन सन परिवार के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी को हराया और महाद्वीप में सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा का खिताब छीन लिया, जिससे उस पर यह दुर्भाग्य आ पड़ा। नकुल शॉ ने थूका। हम कई 100 साल हो गए हैं और फिर भी गोल्डन सन परिवार अभी भी उतना ही बेशर्म और घिनौना है। एल्डर हत्या ने ठंडक से कराहते हुए कहा। ठीक उसी पल 100 गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर जंगल में पहुंच चुके थे और ऊपर से नीचे देखा। घात से सावधान रहना। इस लड़के के पास 3 प्रमुख नेत्र रक्तरेखाओं की गुप्त तकनीकें हैं। घास टोपी वाले एल्डर ने चेतावनी दी। गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके माथे पर तीसरी आंख चारों ओर ध्यान से स्कैन कर रही थी। जल्द ही गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने नकुल शॉ और एक काले कपड़े पहने महिला को पाया। महिला की खेती चरम ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुकी थी, जिसने उसे हैरान कर दिया। एक मामूली चरम ट्रू लॉर्ड रैंक कुछ भी नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में मैं अपनी नेत्र रक्तरेखा से उसे तुरंत मार सकता हूं। गोल्डन सन परिवार के मुखिया की पवित्र नेत्र रक्तरेखा ने जंगल को स्कैन किया, लेकिन उसे कोई अन्य निशान नहीं मिला। घास टोपी वाले एल्डर ने भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया और अपना सिर हिलाया। मारो। गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाला एल्डर प्रकाश की 2 धारियों में बदल गए क्योंकि वे नकुल शॉ और काले रंग की महिला की ओर तेज हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवीजन लीडर के प्रति इतने अनादर से पेश आने की? काले रंग की महिला ने ठंडक से कहा। वह आफ्टर इमेजेज के एक समूह में बदल गई क्योंकि वह 2 नए आने वालों की ओर तेज हो गई। क्या अजीब कौशल है। नकुल शॉ का दिल हिल गया। काले रंग की महिला की गति लगभग उसके हवा और बिजली के पंखों जितनी ही महान थी। उसकी आकृति अंधेरे की दुनिया में विलीन होती लग रही थी। धुंधली छाया घात। ब्लेड की लहरें हवा में उड़ गईं, जो गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर पर निशाना लगा रही थीं। सावधान रहो, वह हत्या के मार्ग में माहिर है। घास टोपी वाले एल्डर ने चेतावनी दी। यहां तक कि वह अपनी आधा कदम मूल कोर क्षेत्र की खेती के बावजूद सतर्क हो गया। शू। गोल्डन सन परिवार के मुखिया के पैर पर चोट लगी। अगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती तो ये सिर्फ एक छोटी चोट नहीं होती। इस छोटे से पल में गोल्डन सन परिवार के मुखिया और घास टोपी वाले एल्डर दोनों अचंभित रह गए। ऐसा नहीं था कि वे दोनों उसे भूल गए थे, वे बस नकुल शॉ पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो सिर्फ काले कपड़े पहने महिला को देख रहा था। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश निषिद्ध स्थानिक भ्रम। गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसकी तीसरी आंख से एक चमकती रोशनी निकली। शू शू शू। जो कुछ भी रोशनी से छुआ गया वह धूल में बदल गया। बोटिल्ड काले रंग की महिला प्रकट हो गई और उसकी गति नाटकीय रूप से कम हो गई, जैसे कि वह कीचड़ से गुजर रही हो। अच्छा नहीं है। गोल्डन सन परिवार का त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश। महिला का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। उसकी आकृति से एक धुंध निकली जो निषिद्ध स्थानिक भ्रम से टकरा गई। हालांकि महाद्वीप की पूर्व सबसे मजबूत नेत्र रक्तरेखा होने के नाते इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता था? बैम। महिला का शरीर जम गया और उसके चारों ओर की धुंध फीकी पड़ने लगी। क्या गहरी नेत्र रक्तरेखा है। ये गोल्डन सन परिवार का मुखिया है। त्रिनेत्र दिव्य प्रकाश का उसका उपयोग एक अथांग स्तर पर पहुंच गया है। अगर मैं उससे पहले लड़ा होता तो परिणाम अनिश्चित होता। नकुल शॉ हैरान था। शुद्धता के मामले में गोल्डन सन परिवार का मुखिया त्रिनेत्र संत जितना अच्छा नहीं था। हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपनी रक्तरेखा का उपयोग किया, उस मामले में गोल्डन सन परिवार के मुखिया ने आसानी से अपने बेटे को पार कर लिया। यहां तक कि एक सामान्य आधा कदम मूल कोर क्षेत्र विशेषज्ञ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही काले रंग की महिला जसवंत से भी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। हत्या का मार्ग। गोल्डन सन परिवार के पवित्र नेत्र से मिलना तुम्हारा दुर्भाग्य है। तीसरी आंख ने रोशनी की एक मजबूत किरण भेजी जिसने उसके बचाव को तोड़ दिया और उसने अनिच्छा से अपने दांत पीसे। हालांकि वह मजबूत थी, लेकिन उसे प्रतिद्वंद्वी की नेत्र रक्तरेखा ने बेअसर कर दिया था। हम्फ। नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख खुली और उसका शरीर बिजली के छल्ले से घिरा हुआ था क्योंकि वह काले रंग की महिला को बचाने की तैयारी कर रहा था। नकुल शॉ, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। हवा से एक पुरानी आवाज आई। नकुल शॉ ने अचानक आसमान से एक अत्यधिक दबाव महसूस किया। चांदी संत दानव दमन तकनीक। चांदी के हथेलियों की एक जोड़ी आसमान से नीचे उतरी, जिससे कई 100 मील के भीतर स्वर पृथ्वी युआन क्यूई खींच गई। आधा कदम मूल कोर क्षेत्र। या यह एक सार्वभौम है? नकुल शॉ का दिल उछल गया। वह एक अतिशक्तिशाली बल से ढका हुआ था जो सामान्य ट्रू लॉर्ड रैंक को हिलने में असमर्थ बना देगा।
इसके अलावा घास टोपी वाले एल्डर की आंखों में चांदी के 2 चांद दिखाई दिए और वे नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख से टकरा गए। उसके पास भी एक नेत्र रक्तरेखा थी। बैंगनी संत खंडहर में लुसिफर भी इतना मजबूत नहीं था। नकुल शॉ का भाव गंभीर हो गया। इस समय उसकी ट्रू स्पिरिट का स्रोत, उसकी रक्तरेखा और ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख अधिकतम तक संचालित थे। अगर उसने अपना सारा ध्यान समर्पित नहीं किया और बर्फीले शाही भाले का उपयोग नहीं किया तो वह घास टोपी वाले एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकता था। ठीक उसी पल, मुझे बचाओ, काले कपड़े पहने महिला का बचाव टूटने वाला था। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 छोटे कीड़े हैं। एक रहस्यमय और प्राचीन आवाज अंधेरे से आती लग रही थी। श्वा, एक आकृति आसमान से नीचे उतरती लग रही थी और अंधेरे ने जंगल को निगल लिया। वह घास टोपी वाले एल्डर और गोल्डन सन परिवार के मुखिया दोनों के शरीर जम गए। पलक झपकते ही ये घोर अंधेरा हो गया और उनके ऊपर एक मुकुट पहने एक बड़ी आकृति दिखाई दी। यह अस्तित्व अंधेरे का स्वामी लगता था। सार्वभौम। घास टोपी वाले एल्डर ने मुकुट पहने आकृति से भयानक आभा महसूस की और घबरा गया। शू शू, अंधेरे की दुनिया के भीतर 2 ब्लेड तुरंत गोल्डन सन परिवार के दोनों लोगों के शरीरों से गुजर गए और खून हर जगह फैल गया।